आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगों का वर्णन किया है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में ही स्वयं भगवान ने ये भी कहा है कि योग और क्षेम का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार के ये विरोधाभास वाले वक्तव्य जो है वो मनुष्य को भ्रमित करते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन को भिन्न भिन्न योगों के विषय में भगवान ने बताया, और जब बता रहे थे तो वेदों की बात आई। तब उन्होंने कहा अर्जुन से, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। उन्होंने कहा कि वेद के अंदर तीनों गुणों के कार्यों को वर्णन है। तीनों गुण कौन से? सत्व, रज और तम। वेदों में इनके कार्यों का वर्णन है। और आगे उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, इन तीनों गुणों का त्याग कर दो, राग द्वेष का त्याग कर दो, और सदा सदैव मुझ परमात्मा में स्थित होकर योग और क्षेम का भी त्याग कर दो। यानी केवल परमात्मा को आधार और आश्रय मानकर परमात्मा के हो जाओ। अब इसका कारण हमें समझना चाहिए। इसका कारण है कि वेदों में सकाम भाव का भी वर्णन किया गया है। अगर मनुष्य इन सकाम भाव में लिप्त रहेगा तो वह निष्काम भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। और मनुष्य जब निष्काम भाव को प्राप्त होता है तभी वो इन तीनों गुणों से परे रहकर जन्म मरण से अतीत हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्यथा मिलने और बिछुड़ने वाले इस संसार में ही भटकते रहता है। देखिए, वास्तव में होता क्या है, मनुष्य शास्त्र पढ़ता है, वेदों का ज्ञान अर्जित करता है, किंतु वह ज्ञानी और पंडित तो बन जाता है, वो सकाम भावों का भी ज्ञाता हो जाता है, किंतु निष्काम भाव को प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। वो समझ गया है कि सकाम क्या है, और सकाम भावों में लिप्त होने के कारण से वह मनुष्य कुछ न कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। तो मनुष्य ज्ञानी और पंडित तो बन जाता है, लेकिन वो सकाम भावों को प्राप्त हुआ ही रहता है। जब निष्काम भाव को प्राप्त नहीं होता तो वह परमात्मा का नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि निष्काम भाव का होना। वह स्वयं के लिए कुछ न कुछ प्राप्त करने में ही लगा रहता है। अब इस वस्तु को भगवान ने जो योग और क्षेम का त्याग करने के लिए कहा है, इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। देखिए, ईश्वर भी अप्राप्त है और वस्तु या पदार्थ भी अप्राप्त है। अब निर्णय हमारा है कि हम किस अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु भगवान तो कहते हैं कि तुम केवल परमात्मा के हो जाओ, मुझे अप्राप्त को प्राप्त करने का भाव भी तुम्हारे लिए बंधनकारक हो जाएगा। यानी केवल और केवल निष्काम भाव से कर्म करो, और तुम्हारा जो क्षेम की भावना है, यानी जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने की जो भावना है, जो भाव है, उसका भी त्याग कर दो। क्योंकि मनुष्य के पास में जो कुछ है, जो उसने प्राप्त किया है, जो अर्जित किया है, उसकी रक्षा करने का भी वो स्वयं ही प्रयास करता है और समझता है कि मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ। जबकि वास्तविकता ये है कि भगवान ही उसके क्षेम की रक्षा करते हैं, उसे जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। जब मनुष्य परमात्मा को हो जाएगा, परमात्मा के आश्रय में आ जाएगा, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी परमात्मा की ही हो जाती है। वे स्वयं कहते हैं कि उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम केवल निष्काम भाव से कर्म करो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इसलिए वेदों के उन सकाम भावों के चक्रों में नहीं पड़ करके, कर्म कांडों में नहीं पड़ के, कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि केवल और केवल निष्काम भाव से कर्म करे, क्योंकि परिणाम तो आपको ईश्वर की प्राप्ति है। भगवान ने इसीलिए कहा है कि मुझ परमात्मा की प्राप्ति का भाव रखना भी बंधन कारक हो जाता है।
तो किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। निष्काम होकर के कर्म करो, स्वयं ईश्वर आप पर कृपा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।